हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज एक नया टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। ये जो टॉपिक है 9th में भी है और 12 में भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक एक बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर पे। लिखा हुआ है मानव स्वास्थ्य और रोग। सबसे पहले देख लेते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। तो WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास शारीरिक तथा मानसिक समस्या नहीं होता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ है, अन्यथा क्या है, बीमार है। ठीक है, अब आते हैं रोग पे। रोग किसे कहते हैं, तो रोग या फिर बीमारी एक असामान्य शारीरिक स्थिति होता है जिसमें शरीर का अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देता है, तो ये रोग हो गया। और रोग के समय उत्पन्न होने वाले लक्षण को रोग लक्षण कहा जाता है। ठीक है, जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्त, यानी किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है या फिर वह किन आदतों को अपनाए तो वो स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है संतुलित आहार। पहले देख लेते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। समुचित मात्रा कहने का मतलब हुआ कि कोई भी पोषक तत्वों की मात्रा न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार का आहार संतुलित आहार कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसे आहार के रूप में संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं जो पोषक तत्वों के कमी के कारण होते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार का नियमित तौर से सेवन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लिखा हुआ है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। ठीक है, यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, खुद के साफ सफाई के साथ साथ घर के साफ सफाई पर भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं जो गंदगी की वजह से फैलते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें व्यक्तिगत एवं घरेलू साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जैसे चर्म रोग हो गया, तो ये जो बीमारी है ये व्यक्तिगत गंदगी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है भोजन एवं जल। ठीक है, तो हमें अगर जो हम यूज कर रहे हैं भोजन, तो खाने योग्य भोजन या पीने योग्य जो जल है, अगर ये शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो रोगाणु जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, वो भोजन दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और तरह तरह के बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें स्वच्छ भोजन और पेयजल का उपयोग करने चाहिए, शुद्ध। नेक्स्ट अगला दिए टॉपिक लिखा हुआ है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। ठीक है, तो इसमें भी वही बात आता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसे ऐसे परिवेश में, वातावरण में रहना चाहिए जहाँ की हवा शुद्ध हो। अगर हवा शुद्ध नहीं है, वायु प्रदूषित है, तो इससे श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें शुद्ध एवं स्वच्छ हवा का उपयोग करना चाहिए या ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ की हवा शुद्ध हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, व्यायाम और विश्राम। ठीक है, अब देखते हैं किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और विश्राम की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो हम जो काम करते हैं, ठीक है, वो काम शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी होता है। तो दोनों तरह के कार्य करने से, काम करने से व्यक्ति को थकान उत्पन्न होता है। ठीक है, और इस थकान को दूर करने के लिए हमें व्यायाम और विश्राम की आवश्यकता होती है। ये दोनों क्रियाकलाप, व्यायाम और विश्राम के बाद मांसपेशियों में आवश्यक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक कार्य में करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक दिया हुआ है रोग के प्रकार। रोग का डिफिनेशन पीछे देखें, अब यहाँ देखते हैं रोग के प्रकार। तो बृहत रूप से बड़े पैमाने पर रोग को मुख्यतः दो भाग में बांट दिया गया। एक है आंतरिक कारकों से होने वाला रोग और दूसरा है बाह्य कारकों से होने वाला रोग। ठीक है, अब दोनों के बारे में देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है। आंतरिक कारकों से होने वाला रोग क्या होता है। ठीक है, शारीरिक संरचना या फिर शारीरिक क्रियाकलापों में गड़बड़ी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं आंतरिक कारकों से होने वाला रोग। ठीक है, नेक्स्ट बाह्य कारकों से होने वाला रोग, तो नाम में ही इसका डिफिनेशन है। ठीक है, बाह्य कारक यानी बाहरी वातावरण
ठीक है, या फिर सूक्ष्म जीव के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे बाह्य कारकों से होने वाला रोग कहते हैं। और ये जो बाह्य कारक से होने वाला रोग है इसको दो भाग में बांट दिया गया, एक है संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। ठीक है, तो देखते हैं संक्रामक रोग क्या होता है। सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाला वैसा रोग जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति को आसानी से प्रभावित कर सकता है, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, जैसे हो गया टीबी। अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है तो यह रोगी, ठीक है, ये जो पहले तो देखते हैं, ये जो टीबी है सूक्ष्म जीव रोगाणु के कारण उत्पन्न हुआ और यह जो रोगी है दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार का बीमारी संक्रामक बीमारी कहलाता है। असंक्रामक बीमारी किसे कहते हैं, तो वैसा बीमारी जो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, और इससे रोगी जो है किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो इसको बोलते हैं असंक्रामक बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है मक्खियां रोग वाहक के रूप में। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए पहले दो चीज को समझते हैं। पहला है रोगाणु। ठीक है, तो रोगाणु किसे कहते हैं, वैसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद तरह तरह के बीमारी उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार के सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, तो मक्खियां जो है रोगाणु को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए मक्खियों को मुख्य रूप से रोगों का वाहक कहा जाता है, यानी बीमारियों को ढोने वाला, बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने और ले जाने वाला। ठीक है, बस इतना ही हुआ। अब देखते हैं इससे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, सभी को एक बार देख लेते हैं ध्यान से। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आएगा स्वास्थ्य किसे कहते हैं, या फिर WHO के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा रोग क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा रोग लक्षण क्या है। नेक्स्ट आगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्तों को लिखे, तो ये सारा बिंदुओं को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा संतुलित आहार क्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा हमें व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य पर ध्यान देनी चाहिए क्यों। ठीक है, हमें शुद्ध भोजन तथा जल का उपयोग करनी चाहिए क्यों, हमें व्यायाम और विश्राम की आवश्यकता होती है क्यों, तो ये सभी क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इधर से आ सकता है क्वेश्चन रोग के प्रकार। ठीक है, यानी रोग कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा आंतरिक कारकों से होने वाला रोग क्या है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा बाह्य कारकों से होने वाला रोग क्या है। नेक्स्ट संक्रामक रोग किसे कहते हैं, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, और आगे क्वेश्चन आएगा मक्खियों को रोगों का वाहक क्यों कहा जाता है। तो इस सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।